सब्सक्रिप्शन देखना, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मैंने कल आपको क्या बताया था, कहाँ पर आता है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड आता है, इनकम साइड आता है, कल बताया था मैंने आपको। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखना ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैंने बोला टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसमें प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग, कब का, एंड का। क्या प्लस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग किसका, एंड का। एंड का मतलब समझते हो, जैसे आपका करंट ईयर ये है 1 अप्रैल 2017 से लेकर कहाँ तक का, 31/3/2018 तक का, ठीक है ना। तो 31/3/2018 को जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे, मैंने आपको बताया था, आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा, क्या बताना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताया था मैंने आपको क्या आता है, करंट ईयर की सारी चीजें आती हैं, क्या आती है, करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब समझिए, इस डेट पर जो आउटस्टैंडिंग, आपका करंट ईयर ये है पूरा, इस डेट पर आउटस्टैंडिंग कौन सा होगा, करंट ईयर का ही तो आउटस्टैंडिंग होगा ना। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब समझिए, ड्यू बट नॉट रिसीव, लेना है लेकिन मिला नहीं है। तो ये पता लगा ऐड क्यों करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है। किस डेट पर आउटस्टैंडिंग है, इस डेट पर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव, अगर इनकम है तो रिसीव और एक्सपेंस है तो पेड। ये आ गया भाई समझ में। अब माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का, मतलब इस डेट पर जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, किस डेट पर, अच्छा इस डेट पर बोल लो या 31/3/2017, बात क्या है, एक ही होते हैं। इस डेट पे जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या कर देंगे, माइनस। क्यों माइनस कर देंगे, पिछले साल का है, समझो तो सही। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्यों माइनस कर देते हैं, ये जो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ना, इसमें आपको क्या मिल चुका है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब समझ आ गया, ये कौन से साल का है, पिछले साल का। तो पिछले साल का है ना ये, और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर वो क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए हम ये क्या कर देते हैं, माइनस। जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव मिलेगा आपको इस साल जो मिलेगा, उसमें क्या होगा, इस साल का भी मिला है और पिछले साल का भी मिला है, तो मैं पिछले साल वाला क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब समझ में आ गया, क्या मतलब है, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया है, जो इस साल मिल गया, नहीं आया समझ में, बोलो, इसलिए तो माइनस कर रहा हूँ। समझ में आया क्यों माइनस करते हैं, पिछले साल का था आउटस्टैंडिंग, वो इस टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ना इस साल, उसके अंदर क्या है, ये इंक्लूड है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ इसमें से माइनस। समझ में आया नहीं है, अच्छा। अब प्लस कर देंगे एडवांस कब का, बोलो, प्लस कर देंगे एडवांस कब का, बिगिनिंग का। बिगिनिंग का मतलब समझ में आ गया, बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग की डेट पे, ठीक है। एडवांस कब का, बिगिनिंग का, इसका मतलब समझते हो एडवांस बिगिनिंग का, इस डेट पर एडवांस है। इस डेट पर एडवांस होने का मतलब क्या है, इस डेट पे नहीं मिला एडवांस, मिला कब है, इससे पहले मिला है भाई, 1/4/2017 को एडवांस है, इस डेट पे एडवांस है। मतलब क्या हुआ, इस डेट पे एडवांस होने का मतलब कि जो ये मिलता है बेटा एडवांस, वो कब का मिलता है, फ्यूचर का मिलता है ना। तो ये एडवांस कब है, आपको पिछले साल ही मिल चुका था। ये एडवांस बिगिनिंग का क्या मतलब हुआ, ये आपको पिछले साल ही मिल चुका था। लेकिन होता क्या मतलब है इसका, आगे का मिलता है हमें एडवांस, तो कब का मिलता है, तो पिछले साल मिल चुका है ये एडवांस, तो ये कब का मिला, इसी साल का तो मिला। नहीं समझे क्या, प्रीवियस ईयर के बाद कौन सा ईयर आएगा, करंट ईयर। पिछले साल ही आपको एडवांस मिल चुका है, लेकिन अब तुम वो बिगिनिंग क्यों लिखा भाई, बिगिनिंग का मतलब इस डेट पे एडवांस है, इस डेट पे एडवांस का मतलब जरूरी नहीं इसी डेट पे मिला हो, मिला कब है, ये पहले मिला है, लेकिन मिला किस साल के लिए, इसी साल के लिए तो मिला। तो एडवांस का मतलब एडवांस होता है ना, तो एडवांस बिगनिंग का हम ऐड करते हैं, पता लगे क्यों। ये वो है करंट ईयर का है, क्या है, करंट ईयर का है जो पिछले साल मिल चुका है, जो पिछले साल मिल चुका है। नहीं आएगा समझ, सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, अच्छों की हालत ख़राब कर देता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। माइनस कर देते हैं एडवांस कब का, एंड का। क्या माइनस कर देंगे, एडवांस कब का, एंड का। इसका मतलब समझना एडवांस एंड का, इस साल मिल गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ना, इसमें ये वाला सम क्या है, इंक्लूड है। लेकिन नाम से क्या लिख रखा है, एडवांस एंड का मतलब क्या, मिला कब का है, अगले साल के लिए मिला है ना। नहीं समझ, एडवांस एंड का मतलब समझ, मिला किस साल है एडवांस, इस साल मिला है। करंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ना, इसमें मिल गया है, लेकिन मिला कब के लिए, अगले साल के लिए।
ये एडवांस एंड का मतलब कब का, अगले साल के लिए मिला है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इसमें इंक्लूड होता है इसलिए माइनस कर देते हैं। नहीं आया समझो भाई। तो ये 4 चीज़ें आपको क्या करनी है, प्लस माइनस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन बोला है समझे? पहले आसान आसान करवाता हूँ, फिर क्या करते हैं, मुश्किल करते हैं। नहीं समझे? चलो कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, ये एडिशन है आपका कौन सा, 2018। इसमें हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं सारा। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ध्यान से समझना। करंट ईयर कौन सा है आपका, 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है। कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 को। नहीं आएगा समझे? कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 आपका क्या है स्टार्टिंग की डेट, और एंड की डेट कब है, 31/3/2018। बोला है समझे या नहीं है? देखो क्लियर नहीं है स्क्रीन? देखो पहला केस देखो, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है ना। ईयर पता लगा कौन सा आपका, 1/4/2017 से 31/3/2018 तक, ठीक है। कितने रुपए सब्सक्रिप्शन मिला, 2.5 लाख। कितना मिला भाई, 2.5 लाख, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बस आपको ये बताना कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है, एंड का, एडवांस बिगिनिंग का है या एंड का। चलो ये बताओ, सब्सक्रिप्शन में एरियर, एरियर का मतलब बकाया, क्या है एरियर का मतलब बकाया। कब का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कब का आउटस्टैंडिंग है, उस साल का आउटस्टैंडिंग है, जो साल कब खत्म होता है, 31 मार्च 2018 को, ठीक है ना। तो यही तो आपका आउटस्टैंडिंग एंड है। आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ये बताना साफ साफ कह नहीं रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है किस साल का, जो ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2018 को हो रहा है। तो 31 मार्च 2018 को कौन सा ईयर खत्म हो रहा है, यही वाला ना। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम आउटस्टैंडिंग एंड बोलते हैं। नहीं आए समझे? तो आउटस्टैंडिंग एंड कितना है, 6000। यहाँ तक आगे समझे या नहीं है? आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हो गया। ध्यान से देखना कब का मिला, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नहीं आए समझे? कब का मिला, जो ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019। तो मेरे भाई ये वाला तो आपका करंट ईयर है, तो जो ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019, वो आपका क्या हो गया, एडवांस, अगले साल का हो गया ना। नहीं समझ में? तो ये वाला एडवांस कब का है, एंड का। एडवांस एंड का मतलब समझ में आ गया, अगले साल का आउटस्टैंडिंग। तो कोई आपसे पूछा एडवांस एंड का क्या मतलब है, अगले साल का एडवांस, सॉरी गलती से बोल दिया, अगले साल का एडवांस मिल गया। अगले साल का में क्या मिल गया, इसी साल मिल गया। नहीं आएगा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दोबारा समझ लो, एडवांस एंड का मतलब समझ में आ गया, क्या मतलब होता है एडवांस एंड का मतलब, था किस साल का, अगले साल का, मिल क्या गया, इसी साल मिल गया। तो यहाँ पर भी तो यही कह रहे हैं। बोला है समझ, केस फर्स्ट समझ में आ गया। तो बताना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना था, 2,50,000। पहले क्या दे रखा था आपको, आउटस्टैंडिंग कब का, एंड का। प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एंड का, माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का। प्लस कर देते हैं एडवांस कब का, बिगिनिंग का। माइनस कर देते हैं एडवांस कब का, एंड का। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक तो आउटस्टैंडिंग दे रखा है कब का, एंड का। एंड का मतलब समझा क्या भाई, आउटस्टैंडिंग क्या, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000। कितना रुपए, 6,000। और क्या दे रखा है, एडवांस एंड का दे रखा है ना, कितने रुपए दे रखा है आपको, 5,000। कितना है, 5,000। बोलो आया तक समझ में? तो आपका आंसर कितना आ गया, 2,51,000। बोला है पहला केस समझ में, ये नहीं है? चलो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन कलेक्ट, केस सेकंड, सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को। तो वही साल है हमारा। नहीं समझ में? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, तो ये हमारा करंट ईयर है। तो कब तक का है, 1/4/17 से 31/3/18 तक। कितना मिल गया, 49,000। अब ध्यान से समझना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखो सब्सक्रिप्शन कब का, किस साल का, जो ईयर कब हो रहा है एंड, 31 मार्च 2018 को एंड हो, उस साल का सब्सक्रिप्शन। तो ये तो पहले पता लगा करंट ईयर का, तो जोड़ेंगे। नहीं समझ में? कैसे पता लगा मुझे करंट ईयर का, लिख तो रखा है मेरे भाई। किसकी बात हो, सब्सक्रिप्शन किस साल का, जो साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2018। तो मतलब ये करंट ईयर का है। अब करंट ईयर का क्या हो सकता है, ये मतलब आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, और करंट ईयर का एडवांस भी हो सकता है। एडवांस का मतलब समझे नहीं, करंट ईयर का एडवांस कब मिला होगा, पिछले साल मिला होगा। नहीं समझे क्या? तो देख लेते क्वेश्चन में क्या है। और इस साल का आउटस्टैंडिंग वो आपको मिला ही नहीं होगा। तो देखते क्या है किस साल का, 31 मार्च। कलेक्टेड इन द ईयर, कलेक्ट कब हुआ था, 31 मार्च 2017 को। तो ये एडवांस कब का हो गया, बिगिनिंग का हो गया। नहीं आना समझ में? बिगिनिंग का एडवांस का मतलब समझ तो, पिछले साल मिला था हमें एडवांस। तो पिछले साल जो एडवांस मिलता है ना, वो बिगिनिंग का एडवांस बोला जाता है उसे। नहीं आएगा समझ में बेटा? नहीं।
तो कितने रुपए 3000, तो ये प्लस कर देंगे। तो एडवांस कब का है बिगिनिंग का, केस सेकंड है ना, 3000 रुपये क्या कर देंगे इसमें प्लस, और ऊपर कितना था ये 49। जो नहीं दे रखा है वो कुछ नहीं है, ठीक है भाई, आए समझ। आगे देखो सब्सक्रिप्शन अनपेड, अनपेड का मतलब अभी पे नहीं किया गया, ये मिलता है हमें सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो उन मेंबरों ने पे नहीं करा। कब का ये 31 मार्च 2018 का, करंट ईयर कहना है तो ऐड होएगा, नहीं समझना है, क्योंकि 31 मार्च 2018 का मिला नहीं है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एंड बोलते हैं, नहीं आगे समझना। तो आउटस्टैंडिंग एंड पता लगे किसे बोलते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, नहीं आएगा जो बकाया रह गया, नहीं समझे क्या। तो कोई पूछे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ आ गया। आउटस्टैंडिंग एंड का मीनिंग क्या है, करंट ईयर का, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब इसका क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग एंड का है। कितने रुपए 2000, कितने रुपए भाई, मेन यही टॉपिक है, यही समझाने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है, तो इसे ढंग से कर लेना बस। 54,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखो केस थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018, कितना सब्सक्रिप्शन मिला 25,000, सेम है ना, ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, तो ईयर आपका वही है 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018, 1/4/2017 बिगिनिंग की डेट, 31/3/2018 एंड की डेट। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, देखते हैं अब कब का आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देंगे, एंड का होगा तो प्लस, क्योंकि बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया है, तो पिछले साल का भी सब माइनस कर दे। देखते हैं कौन सा है सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पहले क्या दिया बिगिनिंग का, पता लगा बिगिनिंग का माइनस क्यों करते हैं, बोलो क्यों माइनस करते पता लगे आउटस्टैंडिंग में। इसका मतलब ये है कि पिछले साल का जो इस साल मिल गया तो इस 25 में 3 इंक्लूड होगा ना, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, समझो ना चीजें क्यों माइनस प्लस हो रही है। आगे देखो सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, सब्सक्रिप्शन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, कब का 31 मार्च 2018 का अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये ईयर हमारा ही तो है 31 मार्च 2018 को जो एंड हो रहा है, तो अभी तक मिला नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एंड का हो गया, नहीं समझे क्या। 5,000, तो कितना आंसर है 25 और 30 में 3 गया 27, बोलो आए कुछ समझ में। आगे देखते हैं केस फोर्थ 27 है ना, हाँ फोर्थ देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, कितना रिसीव हुआ 80, यार फोन है किसी के पास यार, मिलेगा एक नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव 80,000। आगे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ध्यान से समझना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का है ये एट द 4 हेलो हाँ बोलो करे भाई। देखो क्या लिख रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31, देखो जो ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है ना, उसके बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब कब का आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2017 का आउटस्टैंडिंग है, तो वो तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया, नहीं आया समझ में क्या, पता लगा क्यों माइनस कर दिया, कितना रुपया 5,000, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये भाई आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का इसलिए माइनस करते हैं, था ये पिछले साल का, वो हमें इस साल मिल गया, तो वो उस 80 में क्या होता है इंक्लूड होता है, इसलिए इसे माइनस कर देते हैं, नहीं समझे क्या, समझोगे तो कुछ नहीं लगेगा चैप्टर, रटोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन नोट येट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं है, कब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, करंट ईयर का कितना रुपए 8,000 आउटस्टैंडिंग एंड का, ठीक है भाई। आगे देखो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कब का है देखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, तो अगले साल का तो माइनस ही होगा, नहीं आगे समझ में। रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही कह दिया रिसीव्ड इन एडवांस, तो 19 का मिल गया एडवांस में, तो कब मिला होगा 18 में मिला होगा, तो 2,000 क्या कर देंगे माइनस, एडवांस कब का है एंड का है, बुलाए समझे 81,000 आपका क्या आ गया आंसर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आगे देखो पांचवा, आगे देखो पांचवा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, कितने रुपए मिला 90,000, ध्यान से लैंग्वेज समझनी है, मीनिंग समझ लो इन 4 चीज़ों का। आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब समझना है, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो मिला नहीं है, इस साल का मतलब समझे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आपको करंट ईयर का निकालना, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्यों माइनस कर देते पता लग गया, होता पिछले साल का है, वो इस साल मिल चुका होता है, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है रिसीव वाले, इसलिए घटा देते,
एडवांस बिगनिंग का पता लगा, क्यों प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस साल का हमें पिछले साल ही मिल चुका होता है तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम प्लस कर देते हैं। एडवांस एंड का समझ गया है, अगले साल का मिल इस साल गया तो इसके अंदर शामिल होगा ना रिसीव वाले के अंदर, तो इसलिए माइनस कर देते हैं। आगे देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। किसका एंड देख लो, 31 मार्च 2017 का एंड है, नहीं समझे क्या। आउटस्टैंडिंग कब का है, 31 मार्च 2017 का, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हुआ ना, नहीं समझे क्या। भाई हमारा तो ईयर कब का है, 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018 का, लेकिन ये कब का आउटस्टैंडिंग है, जो ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 को, तो वो 17 से पहले का हो गया ना सारा। 1 अप्रैल 2016 से 31/3/17 तक का है ना आउटस्टैंडिंग, 5,000 रुपये। बोलो समझे, 5,000 क्या हो जाएगा माइनस। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस, देख लो एडवांस में कब मिला है, 31 मार्च 2017 को मिला है, समझ में आ गया। तो पिछले साल के कब मिला, एंड में मिला, तो कब का मिला, इसी साल का तो मिला होगा, तो ये एडवांस कब का है, बिगिनिंग का है, नहीं समझे। तेरे को आया समझ, कितने रुपए, 3,000 रुपये एडवांस बिगिनिंग का। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब मिला, 31 मार्च 2018 को। हमें ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को हो रहा है, और उसी डेट पे क्या मिला, एडवांस। तो इस साल जो एडवांस मिलेगा वो कब मिलेगा, अगले साल का, तो ये 19 का एडवांस है। न्याय समझा, माइनस पता लगा क्यों मिल रहा है, एडवांस कब का है, ये एंड का। भाई आ रहा है तेरे को समझ नहीं आ रहा, एडवांस एंड का क्या हो जाएगा माइनस, सिर्फ करंट ईयर लेना होता है। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, 31 मार्च 2018 का, मतलब करंट ईयर का 6,000 रुपये क्या हो जाएगा प्लस। कितना आंसर आ जाएगा, 6 और 3 9 माइनस 9 प्लस, तो 90,000 आ जाएगा। कर लोगे ना प्लस माइनस, तो ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, आए समझ में आता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब कराओ मुश्किल मुश्किल कराओ या नहीं, चलो ध्यान से समझना, अब थोड़े मुश्किल करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, 2 क्लास लगेंगी इसमें। देखो, इन द ईयर एंडेड, ईयर कब एंड हो रहा है हमारा, 31 मार्च 2018, तो पता लग गया हमारा साल है 1/4/2017 से 31/3/2018 तक का, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी बना ले सकते हो, आउटस्टैंडिंग लिख लिया, यहाँ क्या लिख लिया, एडवांस। आउटस्टैंडिंग इस डेट पे है, तो मतलब किसका आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग का। बिगिनिंग की तो डेट है मेरे भाई, नहीं समझे क्या। और ये कब की डेट है, एंड की है, समझ में आया नहीं है। तो बिगिनिंग की डेट, अच्छा ये 1/4/17 बोल लो या 31/3/17 बोल लो, कोई फ़र्क है क्या, एक ही दिन का तो फ़र्क है। एंड है 31/3/18 बोल लो या 1/4/18 बोल लो, बात तो एक ही है ना। चलो देखो ध्यान से, इन द ईयर एंडेड, ईयर एंड हो रहा है कब, 31 मार्च 2018 को, ठीक है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय, अच्छा और ये ना किसी और बुक से मत पढ़ना, जैसे ये मैं डेट वाले करा रहा हूँ 18 वाले, तो इसी बुक से करना। जब नई बुक है उसमें 19 भी डेट होगी, 20 भी, तो उससे कन्फ्यूज हो जाओगे आप, तो ये करवा रहा हूँ तो इसी से करना अभी, ठीक है। इन द ईयर एंड 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए किसको, जयपुर लिटरेरी सोसाइटी को। कितना मिला टोटल, 4,20,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, यहाँ लिख लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए मिला है बताना, 4,20,000 रुपये। यहाँ तक आगे समझना, अब देखना ही मुश्किल है भाई, ध्यान से समझना। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है 14,000 कब के, जो ईयर कब एंड हो रहा था, 31 मार्च 2017 को। समझ रहा है, टोटल कितने मेरे भाई, ये 4,20 है ना, इस 4,20 में क्या शामिल है, 14,000 कब के शामिल है, जो ईयर कब एंड हो रहा था, 31 मार्च 2017। तो 14,000 रुपये हैं आपके कब के, 31/3/2017 को, जो साल एंड हो रहा था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर ही तो हो गया। करंट ईयर कौन सा हमारा, 31/3/18, और क्या है हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा, 31/3/19। नहीं समझ में, इसको बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, 31/3/17 को 16/17 भी लिखा हो सकता है। 31/3/18 नहीं हमारा करंट ईयर, तो ये कब से है, 17/18 ही तो है। 31/3/19 है ना, तो ये नेक्स्ट ईयर क्या 18/19, तो कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप देखो, सब जो ये सब्सक्रिप्शन मिला है इसमें 14,000 इंक्लूड है,
कब का, जो ईयर कब खत्म हो रहा था, 31 मार्च 2017 में 14,000 कब के मिले, 31 मार्च 2017 के, वो इस 420 में क्या है इंक्लूड, मतलब 14,000 क्या हो गया आपका माइनस एडवांस, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो किस साल मिल गया, इस साल, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का ही तो हो गया। नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो कितने रुपए है, 14,000, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 14 है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2018, कब की बात हो रही है, 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, कितने रुपए, 10,000। किस डेट पे बात हो रही है, 31/3/18 पे बात हो रही है ना, तो कितना रुपए है, 10,000। नहीं आया मेरे भाई समझे, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 10, तो ये एंड का आउटस्टैंडिंग है, बोला है समझे, तो आसान है, माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना रुपए, 14,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एंड के कितने रुपए, 10,000। बोलो भाई आया समझ में, 4,16,000, ये तो आसान था, अब देखना मुश्किल आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा, ये इनकम साइड आ जाएगा। करे मेरे भाई, अब आगे ध्यान से देखना, अब ये मुश्किल है, तो ये तो इसके लिए पूरा पेज खराब कर दिया, तो आसान था। मेंबर वाला नहीं करवा रहा अभी मैं, एक होता है मेंबर वाला, ठीक है। अब ये देखना, ये है देखो, इन द ईयर एंडेड, ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018, तो करंट ईयर हमारा वही है 17/18, समझ गए, 1/4/17 हमारी करंट डेट है, 31/3/18 हमारी एंड डेट है, बिगिनिंग हो गया ये। मेन क्वेश्चन टेबल नहीं बनती वैसे, अरे ये करना है आपको, एक अकाउंट और होता है मेन, ये करना है, ये तो अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, उधर लिख देंगे आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे, ऐसे करना है। एक अकाउंट भी होता है, लेकिन पहले समझो तो कौन सा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, कौन सा एंड है, वही नहीं समझ आएगा तो हो ही नहीं पाएगा। इस डेट को आप एक दिन पहले भी लिख सकते हो, यहाँ एक दिन बाद भी लिख सकते हो, ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा बिगिनिंग का, ये एडवांस हो जाएगा। करें मेरे भाई, आउटस्टैंडिंग एडवांस ही तो पहचान है, ध्यान से समझना। इन द ईयर एंडेड 31 में सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल कितना मिला, 4,09,000 रुपये, टोटल कितना मिला है, 4,09,000, ठीक है भाई, टोटल मिला है 4,9। इसमें पता लग गया हमारा करंट ईयर कौन सा है, 17/18, प्रीवियस ईयर क्या होगा, 16/17, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 18/19। नहीं समझ में, इस 4,9 में देखो क्या करें, इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, 5,000 कब के, 31 मार्च 2017 के, नहीं 5,000 कब के हैं, 31 मार्च 2017, जो ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च 2017, ईयर एंड 31 मार्च 2017 को, तो यही है ना, तो ये मतलब कब के हैं, पिछले साल के हैं। नहीं आएगा समझ में, 5 ही आते समझ में आ गया। आगे देखो, करने के बहुत तरीके, 10,000 कब के हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये अगले साल के 10,000, जो ईयर कब खत्म हो रहा है, 19 को तो ये खत्म हो रहा है ना, नहीं समझ पा रहे क्या, बोलो, हाँ गया, ये 17 को खत्म हो रहा है, ये 18 को खत्म हो रहा है, ये 19 को खत्म हो रहा है। आगे तो इस साल के कितने, अगर माइनस करना चाहते हो माइनस भी कर सकते हो, लेकिन इसका काम नहीं है, आपको क्वेश्चन में इसी से करना है, लेकर 4,9 से, इससे लेकर करना नहीं। आगे देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में 31 मार्च 2000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। नहीं है समझे, तो ये आउटस्टैंडिंग कब का है, एंड का, बोला है समझे, ये नहीं है समझे, फॉर द ईयर लिख रखा है, फॉर द ईयर का मतलब समझे, केवल इस साल का है, केवल कितने साल का, इस साल का। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, वही आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, कब का, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में, तो ये आउटस्टैंडिंग कब का है, बिगिनिंग का है, कितने रुपए, 8,000, या आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितने रुपए, 8,000। नहीं आगे समझे, अब इस क्वेश्चन को करने कितने तरीके होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2, ध्यान से समझने वाले तरीके, ठीक है। समझ में आ गया क्या कहता है, देखो मैं समझा, टोटल 4,9 मिला, उसमें से 5,000 तो पिछले साल का मिला, लेकिन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना, 8,000 दे रखा है, नहीं समझ में आया ना, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4,20 मिला, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना, और पिछले साल का कितना मिला था, 14 मिला, तो हमने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना मान लिया था, 14 ही मान लिया था, क्योंकि वहां पर ऐसे जैसे इसमें अलग 8,000 दे रखा है ना, उसमें ऐसे अलग दे नहीं रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, नहीं आएगा समझे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे 4 लिख लेना, 4 का मतलब क्या है, ये 15,000 आउटस्टैंडिंग है ना, ये 15,000 केवल ये लिख रखा है ना,
एट द एंड ऑफ द ईयर 31वां सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना 15, ये केवल इस साल के हैं, केवल क्या है इस साल करंट ईयर के हैं। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आप खुद सोचो, ध्यान से समझना। इसको करने के दो तरीके हैं। अच्छा, और एक और देख लेता हूँ मैं। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, सेम डेट का मतलब 31 मार्च 2017 को एडवांस मिला, तो कितना है 18,000। आगे ये समझ में नहीं है। और एंड का एडवांस कितना, ये एंड का एडवांस होता है कितने रुपए, 10,000। बुलाया समझे, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, इसको कॉपी है क्या ये को, ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। इसको यार कैसे रखूँ मैं, एक बार चलो ठीक है, ये दिखना चाहिए यार। हाँ, इसको ऐसे अंदर रख लेता हूँ, हाँ ये ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो करें, दिख रहा है ना। देखो ध्यान से, पहला तरीका तो ये बता देता हूँ, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन पेपर में जो करना है वो बता रहा हूँ मैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए मिले, 4,09,000 मिले, है ना मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या कर देते हैं हम, आउटस्टैंडिंग किसका, एंड का, ठीक है। आगे बात तक समझ में नहीं है, चलो अब देखो ध्यान से समझना, करे मेरे भाई। आउटस्टैंडिंग एंड का माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग किसका, बिगिनिंग का, प्लस एडवांस कब का, प्लस एडवांस कब का, बिगिनिंग का, है ना, माइनस एडवांस कब का, एंड का, ये था ना। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट से कराऊँ या पेपर वाला, पहले कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। किससे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से, ध्यान से समझना। टोटल कितना मिला, 4,09,000, प्लस कर देता आउटस्टैंडिंग एंड का, कितना है 15,000, ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, पता लगा, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो मिला नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर पेपर वाला बताऊँगा पेपर में कैसे करना है। आगे देखो, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, लेकिन भाई ढंग से देखना। अब आप तो कहोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का भैया कितना है, 8,000, लेकिन एक बताता हूँ, मैंने आपको अभी मीनिंग से क्या बताया कि यहाँ आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या मतलब है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो 8,000, लेकिन मिला कितना इस साल, 5,000, तो ये 5,000 ही तो माइनस करेंगे। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया समझ में भाई। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या मतलब बताया मैंने, जो इस साल मिला पिछले साल का, हाँ इस साल मिला है पिछले साल का, तो 5 ही मिला। अब तुम कहोगे था तो 8, कोई बात नहीं भाई, मिला तो कितना है 5। नहीं आया क्या समझ में। आगे एडवांस बिगिनिंग का कितना है 18,000, बोलो, और एडवांस एंड का कितना है 10,000, बोला है समझ में। कितना हो जाएगा, 18 और 15 कितना होता है, 33 होता है ना, 15 18 जोड़ दो इसमें, 4,27,000। देखना आंसर 427 है क्या, हाँ सही है, आंसर आ गया मेरे भाई। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट से, ये तो किससे था, कॉन्सेप्ट से। तेरे को नहीं आया होगा भाई समझ में, कुछ नहीं है मेरे भाई। आउटस्टैंडिंग एंड मीनिंग समझो, आउटस्टैंडिंग एंड का जो करंट ईयर का 15 ही तो दे रखा है। आगे माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या मतलब बताया, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेकिन जितना इस साल मिल गया, साफ साफ कह रहा है कितना मिला है, 5 माइनस कर दिया। नहीं समझ। अब पेपर में किस तरीके से करना है, इससे करना है जो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मीनिंग से वही था, ये रटने वाला तरीका है। आंसर क्या है ना, है वही। ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको ना बैलेंस शीट बनाने भी आएगी। जब आप बैलेंस शीट अगर इस तरीके से बनाने लग गए ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। देखना आप ध्यान से, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, यही था मेन क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन, इसी से बच्चे वो खा जाते हैं, क्या गच्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। कितना रिसीव हुआ, चकमा नहीं, चकमा तो वैसे बोलते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में, गच्चा बोलते हैं, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, आए समझ में, चकमा ही होता है वैसे तो, ठीक है। ये आए समझ में, 4,09,000 प्लस कर दे, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, सॉरी आउटस्टैंडिंग एंड का, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का, प्लस करेंगे एडवांस कब का, बिगिनिंग का, माइनस करेंगे एडवांस कब का। घर पे दोबारा कर लेना है सारे क्वेश्चन। अब एक बात बताओ मेरे भाई, माइनस करो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का। तुम कहोगे भैया आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 8,000, ठीक है। 8,000 था आउटस्टैंडिंग, मिला कितना है 5,000, तो 3,000 ये रह गया, वो 3 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। नहीं समझ में मैंने क्या बोला, वो 3 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। एंड हो गई मीटिंग,
मीटिंग एंड हो गई। कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। तुम समझ लो, ये 3 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा। 15 में क्यों? क्यों जोड़ दो, देखो ध्यान से, 8,000 आउटस्टैंडिंग कितना था आपका, 8 था। 8 में से मिला कितना, 5। आपने यहाँ पर 8,000 माइनस कर दिया, तो 3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया ना, 3 एक्स्ट्रा क्या कर दिया माइनस, क्यों माइनस तो 5 करना चाहिए था, मिला तो 5 है ना, था तो बेशक 8 लेकिन मिला कितना है 5, तो 3,000 क्या हो गए, रह गए ना, तो वो 3,000 इसमें जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो आपका आंसर कैसे आएगा भाई। 3,000 तूने एक्स्ट्रा माइनस कर दिए ना, करने थे 5 माइनस, लिंक कर कितने दिए तूने, 8 माइनस। हम इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, मतलब 15 में आंसर लाने के लिए जोड़ रहे हैं, किसी में भी जोड़ सकते हैं ना? नहीं इसमें, ठीक है, इसमें जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, फिर 18,000 इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अच्छा, नहीं आगे समझो, 18,000 इसमें क्या हो गए, ऐड। देखो अब 3,000 यहाँ एक्स्ट्रा माइनस हुए, 3,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गए, ऐड हो गए, तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा। इस तरीके से करना है पेपर में, इससे बैलेंस शीट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सही तरीका वो था कॉन्सेप्ट वाला। नहीं आगे समझे, बस आगे एडवांस बिगिनिंग का कितना है 18,000, एंड का कितना होता है, कितना है 10,000। तो भाई मैं एडवांस में भी तो जोड़ सकते थे 3,000। कितना नहीं जोड़ना ना मेरे भाई, वो बैलेंस शीट नहीं बनेगी फिर उससे। अच्छा जी, बैलेंस शीट भी तो बनानी है ना, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए अब ये सीधा सीधा आप ये अमाउंट डाल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से कौन सा था, ये वाला था, ये वाला कॉन्सेप्ट से था। नहीं आगे समझो, इतना ही करना है आज के लिए, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।